आपके सामने था, ये क्या था? हार्ड वर्क था। लेकिन मैम ने किया स्मार्ट वर्क। और एक झटके में डायरेक्ट तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कहीं हो सकता है क्या? और भी कुछ हो सकता है क्या? हमारे सामने है और हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, इनसे सीखने की जरूरत है। अब ये नहीं सोचना कि चलो हम भी तो अभी खाली हैं, कुछ देखते हैं, ऐसा ही कोई और खाली मिल जाए, है ना? क्योंकि मैंने पूछा था सुबह में कितने लोग शादीशुदा बैठे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मतलब कि मैक्सिमम के साथ ये ऑफर तो खत्म हो चुका है। कुछ बच्चे खुचे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं अभी? भाई साहब कंफ्यूज हैं क्या आप? जी जी, आप ही की बात कर रहा हूं। आप 2 बार हाथ उठा के नीचे रख चुके हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि हो रहा है, छटक रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, ऐसा तो नहीं है। अपने भाई प्रॉब्लम है, हर बात में आदमी कभी हाथ खड़े करता है, कभी नीचे रखता है, कभी हाथ खड़े करता है, कभी। भाई साहब ने कई बार, मैंने पूछा शादीशुदा कितने नहीं है, तो इन्होंने हाथ कई बार ऊपर नीचे किए। कंफ्यूज है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। क्या सर, क्या मामला है आपका? सर आप ही की बात कर रहा हूं। जी जी जी, नहीं हुआ है? नहीं नहीं, आप नहीं सर, आप तो मुझे दिख रहे हो। सर आपका कोई मामला नहीं है, अभी हुआ भी नहीं है, होने वाला था क्या? नहीं तो आपके हाथ उठाने गिराने से ऐसा लग रहा था कि होके कट जा रहा है, होके कट जा रहा है, होके, जैसे आदमी डायमंड पहुंच जाता है, चेयरमैन नहीं बन पाता है, वो हालत में हो सर आप, है ना? शादी लग रही है, टूट रही है, लग रही है, टूट रही है। ये तो समस्या है, हम आपकी दिक्कत, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, हम आपके दुख को भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना? मुद्दा आप ही को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा आप ही का है। ठीक है, अपलाइन को भी मत लगाना, नहीं तो वो अपना टीम बढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना? तो निश्चित तौर पे दोस्तों, एक बेहतरीन लीडर को, बेहतर नहीं, एक बेहतरीन लीडर को, एक बेहतरीन स्पीकर को हम सुनने जा रहे हैं, एक बेहतरीन ट्रेनर को हम सुनने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रूव्ड भी किया है। उन्होंने अपने आप को प्रूव्ड किया है कि यस आई कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। वह शख्स जो लगभग 14 साल तक एक कमरे से बाहर ही नहीं निकला, वो शख्स जो कंप्यूटर के बाहर की दुनिया को जानता ही नहीं था, वो शख्स जिसने 24 घंटे एक कमरे में बिताए, घर और दुकान दोनों वही, वो शख्स जिन्होंने फर्श से लेकर के अर्श तक का, साइकिल से लेकर के जैगुआर तक का सफर तय किया, वो शख्स जिन्होंने जब साइकिल भी पहली खरीदी थी तो किस्तों में खरीदी थी। ध्यान देना, जब पहली साइकिल खरीदी थी तो किस्तों में खरीदी थी, और आज वो आपकी कंपनी के, अपनी कंपनी के, आईएमसी कंपनी के सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, और जैगुआर जैसी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, जैगुआर जैसी गाड़ी को मेंटेन करते हैं। एक समय साइकिल भी किस्त पर खरीदने वाला वह व्यक्ति आज 8-8 गाड़ियों के मालिक हैं। सुन के अच्छा लग रहा है? करना चाहोगे ऐसा? बनना चाहोगे ऐसा? पहुंचना चाहोगे वहां? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? सुनना चाहोगे उनको? सुनना चाहोगे उनको? तैयार हो? तैयार हो तो खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर शिवकांत मिश्रा सर। दिल से जिस पर देता अपनी जान,
की सौगात है आईएमसी की पहचान। टीम चैंपियन दिल से जिस पर देता अपनी जान, खुशियों की सौगात है आईएमसी की पहचान। आज जश्न है आईएमसी का, जोश दिलों में फैला, जहां भी जाए नजर हमारी खुशियों का है मेला। आया आया आईएमसी का मेला, आया आईएमसी का मेला, आया आईएमसी का मेला, आईएमसी का मेला। गुड एमसी, कल से ही देख रहे हैं कि इतना मुझे लगता है कि किसी का दिमाग तो नहीं फटा, क्योंकि बंद कमरे में इतनी ज्यादा आप लोगों के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है, तो मैं किसी का इम्यून सिस्टम अगर डाउन होगा तो उसका वैसे ही सिर फट जाएगा। पर ये एमसी वाले एलो डाइजेस्ट साथ रखते हैं। मेरा सेशन बिल्कुल रिलैक्स वाला होता है, जहां आपका बिल्कुल आपको कूल माइंड से बैठना है और पूरा अंदर धारण करना है। क्योंकि जब तक आप, एक होता है कि हम यहाँ पूरा जुनून दिखा रहे हैं, पूरा जज्बा दिखा रहे हैं, पूरी एनर्जी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम एक माहौल में हैं। और जैसे ही घर आगरा से निकले कल इवनिंग के बाद, और उसके बाद घर गए, अगले दिन सुबह उठे तो वो एनर्जी आगरा में छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो परिवर्तन है वो कैसे पता लगेगा कि आप यहां आए और आप सीख करके गए? वो कैसे पता लगेगा? आउटपुट क्या देंगे आप, रिजल्ट्स क्या देंगे आप? व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे ज्यादा रहना भी नुकसानदायी है। मैं अपना सारा बिजनेस मोस्टली बोलता हूं कि सोशल मीडिया के थ्रू मैंने अपना बिजनेस, अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो सबसे कम टाइम देता हूं सोशल मीडिया को। मैं व्हाट्सएप पे मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देता हूँ पूरे दिन में। फेसबुक, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा मेरे पेज पे फॉलोअर्स आप सब लोग देख रहे हैं, वहां सिर्फ मैं पोस्ट डालता हूं और वो मुझे 5 मिनट 2 मिनट का ही टाइम लगता पूरे दिन में बस। यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ पुरानी वीडियोस डाली हैं, अभी इसको लेकर के आ रहा हूँ दोबारा से अगेन टोटल, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, सर आपकी सारी वीडियोस हमने देखी है, तो मैं सोचता हूँ कौन सी वीडियोस देखी, बहुत पहले की डाली हुई है, तो उसको देख करके ही लोग इतना अगर आगे बढ़ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्यों ना पूरी सीरीज ही उसके ऊपर लेकर के आई जाए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीजों को इस्तेमाल करें, न कि चीजें आपको इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया को आपको यूज करना है, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रही हो। हर टाइम सुबह उठते ही आंख खुलते ही फोन पे व्हाट्सएप किस किस के मैसेज आए हैं, क्योंकि मोस्टली हम सब लोग इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं कि जैसे हमने ही ठेका ले रखा है सबके व्हाट्सएप ग्रुप की फोटोज देखने का और रिप्लाई करने का। सबको चेक करते हैं हम, लोगों को ही बहुत सारी टीमें लोग ग्रुप में ऐड करते रहते हैं, पता नहीं कितने ग्रुप होंगे, सैकड़ों हजारों में होंगे। एक दिन मैंने सर से ही सीखा था, एमडी सर से, सर आपको तो बहुत सारे लोगों ने ऐड किया होगा, तो 2,500-3 हजार व्हाट्सएप ग्रुप सर ने बताया, इतने ग्रुप में मैं ऐड हूं। तो मैं कहा सर कैसे आप संभालते हैं? कहते संभालना क्या है, जरूरी थोड़ी है कि सबको देखना है, हमें जिस चीज से मतलब नहीं उस चीज में घुसना जरूरी थोड़ी है। आप लोग अगर सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, क्वालिटी टाइम अगर आप पूरे दिन में ध्यान देते हैं, तो आप उस थोड़े से टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी, आईएमसी के सीपीज के पास भी वही 24 घंटे हैं, और एक सिल्वर स्टार सुपरस्टार के पास भी वही 24 घंटे हैं। सारे लोग आईएमसी के ही ड्रेस कोड में रहते हैं, लेकिन आउटपुट का फर्क है। तो वो आउटपुट का जो फर्क है, हम अपना टाइम बहुत ज्यादा किल करते हैं,
उस टाइम को बचाना सीख गए, मैनेज करना सीख गए, तो आप थोड़े से टाइम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। सब लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? और मेरी एक हैबिट है, मुझे पता लग जाता है कि किसका ध्यान बाहर है, और ऐसे व्यक्ति से ही मैं कुछ पूछ सकता हूं। जिसका भी मुझे लगा अभी प्रेजेंस माइंड नहीं है, उसी को हम खड़ा कर सकते हैं। तो रेडी है? क्योंकि आप जितना प्रेजेंस में रहेंगे तो आप इस 1 घंटे में भी अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया सिर्फ सीख के। मैंने जितने भी इंडिया के ट्रेनर्स पॉपुलर हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, एशिया के नंबर 1 ट्रेनर, उन सब ट्रेनर्स की जितनी भी फीस थी पेड करके उनसे मैंने सीखा। मेरी बचपन से एक हैबिट रही है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे बहुत कम आता है। कभी भी ये नहीं सोचा अब तो बहुत कुछ सीख लिया, अभी बाकी और सीखना होगा। सिर्फ सीखना है। सीखने की भूख से ही मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, और अभी भी मैं समझता हूँ मुझे 5% आता है, अभी 95% बाकी है सीखना। क्यों? क्योंकि अभी मुझे महीने का 1 करोड़ नहीं आता, इसलिए भी बहुत सीखना बाकी है। हम कितना जानते हैं उसका प्रूफ क्या है? हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हमें कितना आता है उसका क्या प्रूफ है? अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल। आप अभी क्या हैं वो आपका स्टेटस बताता है कि आप कितना जानते हैं। क्योंकि ऊपर वाला भी जब किसी को देता है तो ठोक बजा के देखता है ये उसके पात्र है कि नहीं, उसके लायक है कि नहीं। काबिलियत के हिसाब से हमें पैसा आता है, काबिलियत के हिसाब से। अगर हमें वो नहीं आता, हमें काबिलियत को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर काबिलियत आपने बढ़ा ली, मैं वादा करता हूं कि आप मैग्नेट बन जाएंगे, वो चुंबक बन करके लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, पैसे को भी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर अंबानी जी का सारा पैसा छीन लिया जाए और उसको चड्डी बनियान में छोड़ दिया जाए, तो वापस अंबानी बन जाएगा अगले 5 साल में, क्योंकि ये चीज है उसके पास। अगर आपने अपनी काबिलियत बढ़ा ली तो आप जहां हैं, आप रेगिस्तान में भी हरियाली कर सकते हैं, आप बंजर भूमि में भी फसल उगा सकते हैं। अगर आपके पास काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, और उसी पर हमें काम करना है। बाकी सब लोगों को पता है एमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, लीडरशिप के बारे में, सब कुछ पता है। फर्क इतना है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल वो आउटपुट क्यों नहीं दिख पा रही है, क्योंकि हम बाहर काम करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। मेरी फोटो इसमें थोड़ा सा कम दिख रही है, ये मेरा बदलाव है। 2011 में मेरा वेट 46 kg हुआ करता था, 15-20 बीमारियों से मैं घिरा हुआ था, और उस समय पर मैं एमसी में आया था प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के चलते, और उसके बाद पूरी लाइफ ही बदल गई। वो आप सबके सामने है, चाहे वो फाइनेंशियल कह सकते हैं, चाहे वो हर तरह से पूरी लाइफस्टाइल ही मेरी बदल गई। और सिर्फ आईएमसी ने नहीं बदला, आईएमसी के अंदर आने के बाद जो मैं सीखता गया, उस सीखने के कारण लाइफ में परिवर्तन हुआ। तो आज हम बात करेंगे सक्सेस मंत्रा। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत बड़ा बदलाव बहुत बड़ी बातें नहीं लाती, बहुत बड़ा बदलाव बड़ी बड़ी बातें नहीं लाती, छोटे छोटे आपके अंदर जो चेंजिंग है वो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। छोटा सा बदलाव, छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में लोगों से अलग बना देती हैं। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी काटते हैं, जीते नहीं हैं। जीने वाले तो सिर्फ 10% लोग हैं, वो काटते हैं। उनको सिर्फ ये है कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए वो सारा दिन भाग रहा है। आप मजदूरों को देखिए, कितनी लेबर करते, कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। 90% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काट रहे हैं जिंदगी जैसे तैसे, और जो जी रहे हैं वो 10% लोग हैं। और मैं एमसी में आया था, उसी दिन सोच लिया था कि मुझे जीना है, काटना नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ को जिया है,
और जी रहा हूं और जीता रहूंगा। ये मेरा एक टारगेट है और आप सब लोग वो सोशल मीडिया से देख भी रहे हैं। सफलता के पीछे का सच जो कोई नहीं जानता, सक्सेस के पीछे का क्या सीक्रेट है? कड़ी मेहनत। ये तो पहला वर्ड है, कड़ी मेहनत। अब मेहनत है जो आप लोग सुबह से बैठे हैं और रात तक झेल रहे हैं सारे सीपी को। ऑप्शन नहीं है ना, बंद कमरे में चारों तरफ से बंद और झेलना पड़ेगा। मैं पूछ रहा था टी ब्रेक में लोग बाहर तो नहीं भाग जाएंगे ताजमहल देखने? तो कहा कि बारिश हो रही है, ऑप्शन नहीं है बेचारों के पास। तो ये कड़ी मेहनत है। सुनना बोलने से भी ज्यादा कड़ी मेहनत है, पता आपको? नींद कंट्रोल करनी पड़ती है, अपने आप को एक जगह बिठा के रखना सबसे कड़ी मेहनत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कड़ी मेहनत से ही आप यहां पहुंचेंगे। मैं जब ट्रेनिंग लेता था बाहर, अहमदाबाद में भी मैं गया हूं ट्रेनिंग लेने, तो हमें सुबह 8 बजे बुलाया जाता था ट्रेनिंग में, और होटल 1 घंटे का रास्ता था, यानी कि 7 बजे रेडी होकर निकलना पड़ता था। तो उठना समझ लो 5-6 बजे, और सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी। 14 डेज, 14 दिन। एक दिन में क्या हाल हो सकता है? आज आप बैठे होंगे 10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास, और 9:30 से 9:30 तक आप एक दिन बैठते हैं वर्कशॉप में, 2 दिन बैठते हैं। सोचो 14 दिन अगर आपको लगातार बिठा दिया जाए, वो कहते बीमारी हो जाएंगे। लेकिन ये कोई झेल गया। लेकिन मेरा अभी स्टेमिना इतना बन चुका है कि मैं 16 घंटे लगातार ट्रेनिंग दे सकता हूं इसी मंच पे खड़े होकर के। ये मेरा स्टेमिना है बोलने का। मैंने एक बारी 4 घंटे के 4 सेशन एक दिन में दिए हुए हैं। सुबह मॉर्निंग 7 से स्टार्ट हो गया था, योगा जहां क्लास चलती है, तो वहां पर जो लोग योगा करने आते हैं, पहले वहां ट्रेनिंग हुई ऐसे 1 बाय 1 करके। उस दिन मैंने स्टेमिना देखा था कि अच्छा पता ही नहीं चला, आज तो 16 घंटे बोल गए। तो स्टेमिना कैसे बढ़ता है? ये स्टेमिना चाहिए ना बोलने का। बोलने का स्टेमिना सबके पास है, लेकिन वो वेस्ट जाता है, और वेस्ट में दिमाग थकता है। और जब आप वही एनर्जी जो आपकी माइंड में है उसको सही जगह लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। आप 4 लोगों से मिलेंगे, अगले 4 लोगों से मिलने की एनर्जी अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप वेस्ट नहीं कर रहे। और वही आप टाइम पास करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो आपकी हालत ये होती है कि पता नहीं आज तो क्या काम कर लिया कि पूरा थक गए। ये हालत होती है। तो स्टेमिना बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत। पहले सुनने की मेहनत कर लोगे तो बोलना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारा जितना अंदर स्टोर होगा, इनपुट होगा, उतना ही बार आउटपुट होगा। बार बार फेल होना, असफल होना, बार बार फेल होना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया फटाफट लेवल लेकर के सीपी बन गया। हमारी लाइफ सक्सेसफुली लाइफ दिखती है, लेकिन हम कितनी बार फेल हुए वो किसी को नहीं दिखता। मैं जब चेयरमैन बना था, 8 टीम के दम पे बना था। जैसे मैं चेयरमैन बना, मेरी 7 टीम डिलीट हो गई, भाग गई आईएमसी छोड़ करके। उन दिनों बहुत सारी फर्जी कंपनी चलती थी और मेरे अंदर लीडरशिप नहीं था। मैंने मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता था, डॉक्टर्स के पास जाकर के उनको प्रोडक्ट पहुंचाता था, वो सेल करते थे, हर लेग में 30,000 बीवी आते थे। जैसे तैसे करके मेरा ऑटो मोड में चल रहा था। बाद में पता लगा लीडर तो कोई है ही नहीं नीचे, मैं ही सर्विस दे रहा था। और जब समझ में आया और लीडर बनाना स्टार्ट किया, तो जिसको छोड़ता था वहां से सेल डाउन। और ऐसा हुआ कि चेयरमैन बनने के बाद वापस मेरा गोल्ड मेंटेन होने लग गया। ये सिलसिला भी लगभग 6 महीने चला। लोगों ने आज की लाइफ देखी है। उसके बाद चेयरमैन मैंने जब ठान लिया कि मुझे किसी भी हाल में एम्बेसडर बनना है, तो उसमें 4 ही टीम चल रही थी। और दिन रात एक करके जब मैं एम्बेसडर बना, तो एक चीज सोच ली, अब रुकना नहीं है जब तक सीपी नहीं बन जाते। आफ्टर बिकमिंग सीपी 20 टीम बनाने के बाद 8 टीम फिर भाग गई। बहुत सारी स्टेट में नया बिजनेस डेवलप किया था, पूरा बिजनेस 1 साल 1.5 साल बाद भी खत्म हुआ। मैं हमेशा एक चीज सोचता था, उस टीम को बनाया किसने? मैंने।
अब आईएमसी ने तुलसी बनाई और पैकिंग खराब हो गई, एक बार हुआ था, लीक हो गई, तो क्या आईएमसी ने तुलसी बनानी बंद कर दी? हल्दी बंद हो गई क्या? वो पहले लीक कर रही थी। तो क्या कोई प्रोडक्ट खराब आता है तो क्या कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देती है? क्या करती है? दोबारा बनाती है, क्वालिटी में बदलाव करती है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारी टीम बनती है और टूटती है तो हम काम करना ही बंद कर देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि उस टीम को भी तो मैंने ही बनाया था, तो दोबारा मैं क्यों नहीं बना सकता? अपने आप को फैक्ट्री समझो। जब ये छोटी मोटी ऐसी आसपास के अगल बगल वाली कंपनी वाले फोन करते हैं, मैं तेरी टीम का, मेरे पास सारा डेटा है, उड़ा दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने कहा बेटा मैं फैक्ट्री हूं, तू 20 उड़ाएगा, मैं 200 पैदा कर दूंगा। लाइफ में अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि आपको किसी का डर ही ना रहे। आप जहां खड़े हैं, जिस जगह जा रहे हैं, जैसे आपने दीवार पुरानी मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन लाइन में नहीं लगते, वो जब वो जाते हैं जेल में तो कहते भाई लाइन में लगो, कहते जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। ये बार बार ना बजाएं क्योंकि ऐसा बीच में कई पड़ाव आएंगे, थोड़ा सा गैप डाल के। ऐसे ही आप जहां खड़े हैं, जहां घूमने गए हैं, जिस सिटी में हैं, जिस विलेज में हैं, जिस फंक्शन में गए हैं, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, वहीं आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। चाहे आप गोवा घूमने गए हैं, गोवा में टीम स्टार्ट कर दो, आगरा आए हैं, आगरा में टीम स्टार्ट कर दो, जहां खड़े हैं वहीं आपका बिजनेस। आज अगर कोई व्यक्ति पूछता है आपका बिजनेस कहाँ है, और अपने आप को ना प्राउड फील करो। मैं कई बार ट्रेन में जाता था, कुछ एरिया ऐसे थे जहां फ्लाइट नहीं जाता था, नए नए सीपी बने थे, तो फिर भी होता था फर्स्ट या सेकंड कैबिन लेते थे, फर्स्ट कैबिन नहीं मिला तो सेकंड एसी में जाते थे। तो कई बार फोन आते थे टीडी को लेकर के, तो कुछ लोग पूछते थे भाई साहब आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा आयुर्वेदा का। तो सर आपका ऑफिस बताएंगे? तो मैं बड़े प्राउड से फील उसको बोलता था कौन सी स्टेट का ऑफिस? और बड़ा हैरान होता था, इतना बड़ा बिजनेस मैंने कहता कौन सी स्टेट वाला ऑफिस? सर आपकी और स्टेट में भी बिजनेस है? मैं कब हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं छोड़ी हमने तो। अच्छा पूछ भी लिया सर मैं महाराष्ट्र से हूं और इस साइड का, तो देखो मेरा एक ऑफिस नागपुर में, एक ऑफिस मुंबई में, कंपनी के C&F किस काम आएंगे? मेरे ऑफिस है, वहां नाम ले देना, आपको चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे, और बोल देना कि शिवकांत जी ने बोला था कि उनका ऑफिस है, वो अगर मना कर दे तो मैं चैलेंज करता हूं, करा करेगा कोई मना? तो ऑफिस हम कहते नहीं जी मेरा तो, मैं तो भी जुड़ा हुआ हूं, एक नेटवर्कर हूं, लोगों को जोड़ता हूं इस तरीके से। तो बात करो, ये गाड़ियां लेते ना नेटवर्कर, उनको लोन नहीं मिलता, अनुभव है। और हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ना मिले, कोई भी गाड़ी लेनी हमने तो जैगवार तक के लोन लिए, क्योंकि हम बात इस तरीके से करते थे कि ये बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और उनको प्रोफाइल क्या बताते हैं? सर मैं एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को सर्विस प्रोवाइड करवाता हूं। कौन सी सर्विस देते हैं भाई आप? उनकी हम फ्रेंचाइजी ओपन कराते हैं, आउटलेट्स ओपन करते हैं, उनके टीडीज ओपन करते हैं, उनकी प्रोडक्ट की सर्विस देते हैं। ये मेरा बिजनेस है, और उसके बदले में मुझे बोनस मिलता है, मुझे फंड्स आते हैं। तो बात वही है, घुमा फिरा के बोल दो या तरीके से बोल दो। कि लोग पूछते भाई साहब आप क्या काम करते हैं? तो कई लोग सोचते हैं क्या बताएं, बोलो भाई साहब हम गरीबों जो बेचारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करते हैं। एक मैं बोलता हूँ जी मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, मैं नेटवर्कर हूँ। एक आप बोलते भाई साहब हम लोगों को उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा तरीका चेंज हो गया। काणे को काना मत कहो, काणे को बोलो भाई साहब आपकी एक आंख को क्या हुआ है? बात तो वही है, लेकिन दोनों में फर्क आ गया। तो ऐसे ही किसी की हिम्मत नहीं जो आपको मना कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे। तरीका आना चाहिए बात करने का। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो
मेरा एक्सपीरियंस रहा 10 साल का, जिससे मैंने बात की उसने मना ही नहीं किया, क्योंकि पहले सामने वाले का चेहरा पढ़ते थे, फिर उसके हिसाब से बिजनेस को बताते थे कि इसको किस तरीके से बताना है। हम क्या करते हैं, सर कोई गुरु मंत्र दीजिए ना, मेडिकल स्टोर वाले को कैसे ज्वाइन कराना है, सर डॉक्टर को कैसे ज्वाइन कराना है, सर नेटवर्कर को कैसे ज्वाइन कराना है। ये कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, जो आपको मैं बोल दूं आप लिख लो और आप एज इट इज बोल दो। फिर तो बड़े सर जब बताते थे कहानियां आपने सब सुनी होंगी, किस बात का मतलब क्या निकलेगा, सुनी हुई है आप लोगों ने, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि आप एज इट इज किसी के सामने बोल दो। आप कम से कम 200 लोगों से जब बात कर चुके होंगे एमसी के बारे में, तो आपको एक कला आ जाएगी कि किससे क्या बात करनी है। कई लोग सोचते हैं मैं पहले सीख लूं फिर मैं लोगों से मिलूंगा, पहले मुझे पूरी नॉलेज मिल जाए फिर मैं आगे बात करूंगा, और ये उल्टा चक्कर है। आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दे, आप सीख जाएंगे कि लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि लोग जब जवाब देंगे उल्टे सीधे तो आपको पता लग जाएगा मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो अगले लोगों से जुड़ने का आपको तरीका सिखा जाएंगे। समझ पाए? वो आपको सिखा जाएंगे कि अगले लोगों से कैसे मिलना है। तो बार बार जो फेल होता है उसको जब जीत मिलती है तो बहुत बड़े लेवल की मिलती है। फेल होना इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे में कमी है इसलिए मैं फेल हो रहा हूं। फेल होने का मतलब अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और पहले आप बहुत बार फेल हो रहे हैं, बाद में आप फेल ही नहीं होंगे। आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप जिससे भी बात करेंगे उस व्यक्ति को आप बिजनेस के अंदर में चैंपियन बना सकते हैं। देर रात तक जागना, अब देर रात तक जागने के कई मतलब निकलते हैं। आप टीवी देख के, मूवी देख करके सो रहे हैं, आप गप्पे मार रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बार इंटरव्यू लिया था एक एशिया के नंबर 1 ट्रेनर का। हम सीखते कैसे हैं? हम उनकी ट्रेनिंग में कम सीखते हैं, उनकी लाइफ से ज्यादा सीखते हैं। तो मैंने कहा सर आप सोते कब हैं और आप जागते कब हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तब सोता हूं जब उस दिन मैंने जो सुबह टारगेट लिया था कि मुझे आज ये करना है, जब तक उसको कर नहीं लेता तब तक मैं सोता नहीं। उसको कंप्लीट करने के बाद ही सोता हूं, चाहे वो 8 बजे हो, चाहे वो 12 बजे हो, चाहे वो 2 बजे है। इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी सीख मिली कि आज के दिन मुझे क्या करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज के दिन मुझे 5 प्लान देने हैं, इट मीन जब तक 5 प्लान नहीं दूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो ऐसे ही आपको एक टारगेट अपने आप को देना पड़ेगा कि आज का मेरा टास्क क्या है, तब तक मैं सोने वाला नहीं हूं। सेल्फ डाउट, जब भी आप फेल होते हैं किसी पे डाउट नहीं करो, अपने आप पे डाउट करो कि मैं फेल क्यों हुआ। कोई तो कारण होगा ना, क्या कारण होते हैं फेल होने के? जैसे कुछ लोगों से पूछते हैं, आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो, ज्यादातर मेरे वर्कशॉप 4-5 घंटे की नॉर्मल होती है, मेरी एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 1 घंटा मेरा क्वेश्चन आंसर का लेता हूं मैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फील्ड में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, अब सवाल ज्यादातर 20-25 होते हैं। प्रोडक्ट महंगा है सर, उसको क्या जवाब दूं? अब वही प्रोडक्ट महंगा और कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो सर मेरे तो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और मेरे को तो लोग कहते रहे इतनी बढ़िया क्वालिटी इतने सस्ते दामों में कंपनी कैसे दे पाती है। मैं एक मॉल में गया था, हमारे मॉल में भी प्रोडक्ट बिकते हैं एमसी के, तो वो कहता सर एमआरपी जो है आपका बहुत कम है, 195 की तुलसी है, 0 आगे लगा सकता हूं क्या? 1950 की चलेगी क्या? क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट लोग लेते नहीं है। क्योंकि आप मॉल में जाएंगे तो आप छोटी सी क्रीम, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप बॉडी सोप का ब्रांड देख लो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी क्रीम ही 1700, 1800, 2000 रुपए से स्टार्ट होती है, होती कि नहीं होती? और उसके बाद जब हम अपनी 200-250 रुपए वाली क्रीम देखते हैं तो वाह क्या क्वालिटी है उसके आगे, कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो वो अब ये सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? तो डाउट अपने ऊपर करना चाहिए कि मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या बोलना है, मुझे नॉलेज नहीं है कि इसका जवाब क्या देना है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट के रेट में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी नॉलेज में है कि मुझे इसका जवाब देना नहीं आता। और इसका भी मैं एक तरीका बताता हूं कैसे जवाब देना चाहिए। आपके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम चलती है ना, आप एक डायरी बनाइए, पर्सनल डायरी, और उस पर लिख डालिए। पर्सनल डायरी लीजिए,
जो चीज आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती है उसको लिख डालिए। किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे, आप लिख दो प्रोडक्ट महंगे है। और जब भी आपको मौका मिले किसी खास लीडर से मिलने का, उसके पास डायरी लेके बैठ जाइए, या अपने सीनियर लीडर जो एक्टिव लीडर है उसके पास महीने में 1 दिन का टाइम तो दे सकता है ना आपको पर्सनल, उसके पास बैठ जाइए डायरी लेकर के और उनके सबके जवाब लिख लीजिए। महीने का 1 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि उसके बाद आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेगा। हम डाउट्स लेके घूमते रहते हैं। समझ पा रहे हैं? सीखने का तरीका क्या होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, पहले मुझे वो पता होगी तभी सीखूंगा ना, तभी सीखूंगा। उसकी लिस्ट है क्या हमारे पास, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मुझे भी क्या सीखना बाकी है, उसकी लिस्ट बना लो। उसके बाद जो आप जितनी स्पीड से आप सीखोगे ना, उसकी कोई हद नहीं है। रिस्क लेना, सारा खेल ही रिस्क का है। कई लोग कहते जी हम तो रिस्क लेने से डरते हैं, तो भाई फिर घर से बाहर मत निकल, एक्सीडेंट हो जाएगा। खाना मत खाना, हो सकता है पेट खराब हो जाएगा। बस में मत बैठना, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए उस बस का। तो दुनिया रिस्क पे ही चलती है कि नहीं चलती? फ्लाइट में बैठे पता नहीं क्रैश हो जाए। एक बार मैं मीटिंग के लिए जा रहा था भोपाल में, और मौसम खराब होने की वजह से देख रहा हूँ भोपाल 1 घंटे का रास्ता था, ऊपर ही हवा में ही 2.5-3 घंटा हो गया। फिर पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भाई नीचे मौसम हमें दिख नहीं रहा, तो हम नीचे उतरने का रिस्क नहीं ले सकते, और दूसरा रिस्क ये है कि इसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है, तो हम दिल्ली भी वापस नहीं जा सकते। अभी हमारे पास उतना फ्यूल बचा है जिससे हम इंदौर पहुंच सकते हैं, तो हम इंदौर चलेंगे। तो कितना बड़ा रिस्क था। तो लाइफ में 24 घंटे हर टाइम क्या है, रिस्क है। फिर इस रिस्क से क्यों डरते हैं कि भाई मैं आईएमसी में कुछ काम करूंगा, उस बंदे ने कुछ बोल दिया, उस नेटवर्कर से मिलूंगा कुछ बोल दिया, उस डॉक्टर से मिलूंगा कुछ बोल दिया, मेरा लेवल मेंटेन नहीं हुआ। किस चीज का रिस्क है? 24 घंटे तो हम रिस्क पे हैं, है कि नहीं है? कई तो बैठे बैठे भी ऊपर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, रात को आराम से अच्छे भले सोए होते हैं, सुबह जागते ही नहीं। दुनिया एक विश्वास पे टिकी हुई है, विश्वास पे। हमें विश्वास है कि जिस बस में मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं पिछले 23 साल से मेडिटेशन करता हूं, इसलिए मेरा टाइटल भी है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। माइंड पे मैंने कम से कम 500 किताबें पढ़ी हैं माइंड मैनेजमेंट के ऊपर में, और मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है, आप यहां जो फिक्स कर देते हैं, फिक्स का मतलब है आप अपना जो खुद का बिलीफ सिस्टम बनाते हैं वही बिलीफ सिस्टम काम करता है। आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है वही काम करता है। कुछ लोग कहते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरी लाइफ में कुछ अशुभ होगा, वो होता है उसके साथ क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है, उसके साथ क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है। दूसरे का बिलीफ सिस्टम नहीं उसके साथ नहीं होता। कुछ लोग हाथ की लकीरों को मानते हैं, किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है, बिल्कुल सही बात है। उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको वही मिलेगा जो पंडित ने उसको बताया होगा। इसका भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था। लेकिन आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को बदल दिया कि भाई एक तरफ ये भी तो कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, और जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा फल, तो उसमें हाथ की लकीर कहां से आ गई? तो दोनों बातें तो मैच ही नहीं करती। विश्वास अपने ऊपर, मैं क्या विश्वास, मेरा बिलीफ सिस्टम पता क्या है? जो भी कोई डरता है मेरे साथ वाला, क्योंकि उस दिन फ्लाइट में मैडम भी साथ थी, वो कहते मेडिटेशन कर लो, भगवान को याद कर लो, क्योंकि समय आ गया है ऊपर की ऊपर ही जाने का। मैंने कहा कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, जिस ट्रेन में मैं बैठता हूं, जिस कार में मैं बैठता हूं, जिस फ्लाइट में मैं बैठता हूं, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और उसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, और वो बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर बहुत शुरू से ही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये फिक्स कर लिया कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि मैं माइंड को समझ चुका हूं। सेम हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते पता है? हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है कि मैं सीपी बन सकता हूं, हमें बहुत टफ लगता है। एक बार यहां फिट कर लो कि मैं सीपी नहीं बनूंगा तो किसकी औकात है? मैं सीपी नहीं बनूंगा। मैं जब आईएमसी में आया था तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। ये जो मेरे अपलाइन है, मनीष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, सब जानते हैं, कोई
टैलेंट नहीं था, कोई स्किल नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था। मुझे किराने का भाव नहीं पता, मैं कभी मार्केट से कुछ खरीदा नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं आज तक। आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनाया मैंने एमसी के अपनी टीम को छोड़ करके। एक ये तो हमारी फ्रेंडशिप है ही है, इसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनाया मैंने अपनी लाइफ में। मेरा कोई सोशल, कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी में मेरे मोबाइल में नंबर ही नहीं होंगे मेरे रिश्तेदारों के। ऐसी लाइफ जीने वाला व्यक्ति जिसको लोग कहते थे गूंगा है। हम 9 साल पंजाब में कोटकपुरा में एक ही मकान में रहे, तो कई लोग पूछते थे आपका एक बेटा गूंगा है क्या? कभी सुना नहीं उसको बोलते हुए। और गलती से मेरी एक दिन ट्रेनिंग मेरे जीजाजी ने देख ली थी, और कहते दिखता तो शिवकांत जैसा ही है। फिर किसी ने बोला वही है, कहते नहीं, उसने घर पे फोन मिला के पता किया कि उसको स्टेज पे बोलते हुए सुना। तो कहते फिर क्या बड़ी बात हो, तो रोज बोलता है। नहीं, मुझे तो लगा वो गूंगा है, उसको कभी बोलते हुए नहीं देखा हमने, पहली बारी बोलते हुए सुना। उस समय मैंने बिलीफ सिस्टम बदला, मेरी जो चीजें हैं मुझे उसके अपोजिट चलना है, और वो बिलीफ सिस्टम बदला, और उसकी वजह से आज 15-15 घंटे में बोल सकता हूं, 10 घंटे बोल सकता हूं, 3 डेज की वर्कशॉप अकेला भी ले सकता हूं। जिसको लगता था एमसी में तो लोगों से मिलना पड़ता है, और मैं मिलने से ही डरता था, नहीं तो दोस्त ना बना लेता। पड़ोसी से कभी मिला नहीं, और आज हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं जहां पर टीम नहीं है, जिसके पास कोई भी कांटेक्ट ना हो, और वो बंदा हर स्टेट में घुस जाए और काम करे। तो कैसे? बिलीफ सिस्टम बनाया ना। मेरा बिलीफ सिस्टम हमेशा एक था, जहां मैं चला गया ना, जहां भी चला गया वहां से फ्रूट लेकर के ही आऊंगा, वहां से आउटपुट निकाल के ही आऊंगा। और इस बिलीफ सिस्टम ने काम किया। और खाली एक तुलसी देने के लिए मैं 2000 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहुत दूर चला गया था ट्रेन में बैठ करके, और वो भी रास्ते में ही किसी ने खरीद ली थी। 5 तुलसी किसी ने मंगवाई थी ऐसी फेसबुक से, और 5 तुलसी की कीमत आप समझ सकते हो, वो भी डीपी रेट पे देना था। और मैं छत्तीसगढ़ चला गया ट्रेन में बैठ करके, 2 दिन की ट्रेवल करके, सिर्फ 5 तुलसी। और रास्ते में ट्रेन में ही मैंने 3 तुलसी सेल कर दी, और वहां पहुंचते पहुंचते 2 ही तुलसी उसको दे करके आया। और उस ट्रेन के बाद लोकल बस पकड़ी, और मेरा ऐसा दिन खराब हुआ, मुझे लगा दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगा। और उसके बाद वहां का आउटपुट है कि क्राउन एम्बेसडर, चेयरमैन, C&F, TDs, सारा बिजनेस उठा। क्योंकि एक चीज बिलीफ सिस्टम क्या बनाया, जहां भी हम जाते हैं ऊपर वाला हमें ऐसे नहीं भेजता, हमें ऐसे नहीं भेजता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज होता है, और उसको पॉजिटिव लो तो वो पॉजिटिव राज बन जाता है, और उसको नेगेटिव लो तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है लाइफ में। हर घटना में कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को अपने प्रति आप पॉजिटिव लेना शुरू कर दो, तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इंसान में को कामयाब करता है किसी न किसी चीज का दबाव, प्रेशर, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। मेरे ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव प्रेशर थे। मेरी इंसल्ट होना स्कूल में 135 रुपए एग्जामिनेशन फीस के कारण, जबकि अच्छे नंबर लेना 95% प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को 135 रुपए के लिए बेइज्जत करना, तो ये स्वाभिमान पे बात आई। तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मुझे 135 रुपए में जिसकी औकात दिखा दी हो, अब मुझे 135 के आगे इतनी जीरो लगा देनी है कि काउंटिंग ना हो। ये प्रेशर था। अपना 9 साल चलता हुआ कंप्यूटर सेंटर घर पे ही चलाता था, वही एक कमरा हमारा बेडरूम होता था, वही मेरा सेंटर होता था। उस लाइफ से निकल करके जब मैं अपने गांव में आया, पंजाब छोड़ करके हरियाणा में, तो किराना वाले ने उधार देना बंद कर दिया कि अब ये बिल्कुल लाइफ में फेल हो चुका है। अच्छा भला जैसे तैसे घर चल रहा था इनका, पंजाब में सेट हो गए थे 15 साल से, अब इसकी हालत ये हो गई कि वापस झोपड़ी में आकर के घर में रह रहे हैं। अब इनको उधार नहीं देना, पता नहीं पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। और लोग हंसते थे मेरे ऊपर। बस स्टैंड पे जब मैं खड़ा होता था, बस का वेट करता था, तो लोग हंसते थे, देख देख करके बातें बनाते थे। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था। इसी गांव में एक दिन मैं एज ए चीफ गेस्ट, लोग मेरे रिक्वेस्ट करेंगे बुलाने के, लेकिन मैं भाव खाऊंगा उस समय पर, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो भी समय आया, एक दिन सरपंच हाथ जोड़ के घर पे खड़े थे, सर एक बहुत बड़ा मेला लगना है गांव का, जैसे मेले होते हैं 10-15 लाख लोग आते हैं, तो मैं एज ए चीफ गेस्ट रिबन कटवाना है, और आपसे बड़ा कोई चीफ गेस्ट इस गांव में नहीं है।
तो मैंने कहा मेरे पास 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो वो दबाव था इज्जत मान सम्मान का, वो दबाव था गरीबी का। जब तक आपके ऊपर ऐसा कोई इमोशनल दबाव नहीं होगा, आप सीपी नहीं बन सकते। इमोशनल दबाव, हमारे बहुत सारे चेयरमैन्स की मैं सक्सेस जर्नी सुनता हूं, उसकी सक्सेस जर्नी के पीछे उसकी बच्ची या उसका बच्चा होता है, मोस्टली बीवी होती है। मैं एक बार ऐसे ही नॉर्मली पीवीआर में हम फ्री होते हैं, जाते हैं, मैं मूवी देखता हूँ, ट्रेनिंग सीखता हूँ। मेरी ट्रेनिंग का जो मटेरियल होता है मूवी से निकलता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सिखाया ही गया था मूवी को कैसे देखना है। डायरी पेन लेकर के बहुत सारे कंटेंट निकालने हैं, और उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे को कंटेंट ही उससे मिलने लग गए। तो बीच में ब्रेक में पॉपकॉर्न लेने के लिए देखा कि एक बंदा खड़ा है और उसकी गुड़िया करी मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। अब उस बंदे की जेब में 60 रुपए थे और 70 रुपए का पॉपकॉर्न आ रहा था। अब उसके पास वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, भाई थोड़े कम डाल दो लेकिन 60 का दे दो, बट उनका तो कंप्यूटराइज्ड बिल है, 70 का ही कटना है। तो बेचारा इधर उधर देख रहा था कि क्या करूं। अब एक गुड़िया को थोड़ी पता है कि ये हालत है, वो तो छोटी बच्ची है। फिर अचानक मैं गया, देखा तो तरस आया, तो चलो 10 रुपए दिए और उसको दिया। पर मेरे मन में एक विचार आया, ऐसे कितने लोग हैं, क्या उतना इमोशनल दबाव कम है क्या एक इंसान को कामयाब करने के लिए? कितना सा इमोशनल प्रेशर अगर वो अपने दिमाग में ले ले कि आने वाली जनरेशन जो होगी, आने वाले जो आप लोगों के बच्चे होंगे, उनकी डिमांड तो बहुत बड़ी होगी, वो 70 रुपए के पॉपकॉर्न वाले नहीं होंगे। आजकल सीधा स्मार्टफोन मांगते हैं, लैपटॉप मांगते हैं, ओरिजिनल कार चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो इतने महंगाई के युग में अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, हे भगवान कहां पैदा कर दिया, इससे अच्छा तो कहीं और पैदा हो जाते। फिर उसमें सबसे बड़ी लानत फील होती है अपने आप के ऊपर में। दर्द हर एक को होता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक जो आपको हर्ट करता है और दूसरा जो आपको चेंज करता है। अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा दर्द चाहते हो, जो आपको चेंज करता है। और चेंज करने वाला दर्द होता है किसी के द्वारा बेइज्जत होना, इमोशनली कोई ना कोई ऐसा कारण। क्या आप सबके पास ऐसे कारण है? अगर है तो आप सीपी बन सकते हैं, अदरवाइज ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कारण ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के ऊपर ही मेहनत करो। बाहर का सिस्टम बाद में बदलता है, पहले यहां का सिस्टम बदलना जरूरी है। यहां का सिस्टम बदला तो ऊपर नीचे बिजनेस होगा, तो आप स्टेबल रहेंगे। आपको पता हमारा सारा साम्राज्य कब हिलता है? जब हम मानसिक तौर पे हिल जाते हैं, तब हमारी सारी
ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो आपकी लाइफ वैसी बन जाए जो आप देख रहे हैं। क्योंकि पहले सपने इंसान देखता है फिर पूरे होते हैं, जो देखता ही नहीं उसके कैसे पूरे होंगे। मकान भी आप एक बनाते हैं तो पहले डिजाइन करते हैं मन में कि इतने हमारे रूम होंगे, 3 रूम का बनाना है, 4 रूम का बनाना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी तो वो जमीन पे आएगा ना, पहले माइंड में बनेगा। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट कर दो और वैसे बन जाएगा। और कई बार ये होता जो आप नहीं चाहते तो भी हो जाएगा अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया। तो आपने अपने आप को अगर बहुत ऊंचे लेवल पर देखना स्टार्ट कर दिया तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप उस लेवल पर किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाएंगे। करोड़पति अगर बनना है तो कुछ बातें आपके अंदर होनी चाहिए। कितने लोग चाहते करोड़पति बने? नहीं नहीं, सारे नहीं चाहते। फिर से, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते भाई? अब हाथ खड़े हैं सबके। तो करोड़पति बनना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना, करोड़पति बनने के लिए हमारे अंदर आदतें, हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति हमेशा आइडिया के बारे में बात करेगा। ये वोडाफोन आइडिया वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये जियो का सेम वोडाफोन, ये नेटवर्क, उसकी बात नहीं कर रहा। आइडियाज के बारे में बात करेगा कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आगरा प्रोग्राम को लेकर के जैसे हमारे सीपीज बात कर रहे थे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे गाड़ियों की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ऐसे उनको बुलाना बाउंसर्स को और ऐसे एंट्री करना। दिमाग में जैसे जैसे आइडिया क्रिएट होते हैं तो सबको अच्छा लगा वो। तो ऐसे ही आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए कि कैसे मेरा बिजनेस ग्रो करे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी टीम डेवलप हो, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी हर स्टेट में टीम जुड़ती जाए। ऐसे आइडियाज के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। हम भी जब आपस में मिलते हैं, सीनियर सीपीज, डायरेक्टर सीपी, सीपी आपस में मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ आइडिया के बारे में बात करते हैं। और लोग बात पता किस पे करते हैं? आपके शहर में कोरोना के कितने केस आए हैं? इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में, जिनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। पैदा हुआ तब से आज तक मुझे पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर में कितने पेज होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं कभी टीवी नहीं देखता, न्यूज चैनल कभी नहीं देखता। मैंने बताया मेरा एंटरटेनमेंट अलग ही होता है। अभी तो कोरोना आ गया, बीच में कोई मूवी रिलीज हुई, महीने में 2 या 3 मूवी जा करके देख ली और उसमें भी बहुत कुछ सीख के आ गए। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, बात करना, वहां भी आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। उनका इमोशनल पार्ट की जो पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, वो मूवी देख करके रो रहे हैं। तो कितनी जबरदस्त उनकी वो एक कम्युनिकेशन स्किल है कि वो कैसा कुछ मूवी में डाल रहे हैं कि लोग रो रहे हैं उसको देख करके। तो क्या बढ़िया ट्रेनर है वो। और हम यहाँ पर स्टेज पर आकर के बात करने से डरते हैं। तो सीखने का मटेरियल, एंटरटेनमेंट भी हो गया, मूवी देखी, लेकिन वो भी हो गया। लेकिन ये नहीं कि न्यूज देख रहे हैं, कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे आपको बचना होगा। बात कर रहे हैं सिर्फ आइडिया के बारे में बात कीजिए। आप पैसे कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना जानते हो। अगर आप करोड़पति बनना है तो इनको पता होना चाहिए कि पैसा लगाना कहां पे है। ये नहीं कि बीवी मारने हैं 30,000, पैसा लगा दो, बाद में प्रोडक्ट पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। इन्वेस्ट करना कहां? जैसे आप लोगों ने यहां इन्वेस्ट किया है इस ट्रेनिंग में आकर के, ट्रैवलिंग में भी आपका पैसा लगा है, ये सही जगह आपने इन्वेस्ट की। क्योंकि जो ब्रेन पे इन्वेस्ट करता है, ब्रेन उसको उससे कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिटर्न देता है। और जो पैसा आपका फालतू चीजों में वेस्ट होता है, वो इन्वेस्ट नहीं कहेंगे, वो वेस्ट ही होता है। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग मींस, नेटवर्कर मींस, उसका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आम जैसे, एक नारियल जैसे। कैसा बनना चाहिए? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं कि नारियल जैसा बनना चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे। ओके, कितने लोग मानते हैं आम जैसा बनना चाहिए? वो हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोग किस पे हैं? आम वाले। बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है इस बात के अंदर में। हाँ जी, हमें आम जैसा बनना चाहिए। आम बाहर से नरम होता है, अंदर से बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। और नारियल बाहर से दिखावा ऐसा करेगा कि मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, और अंदर से वो जब निकलता है तो गिरी कितनी सॉफ्ट होती है। हमारा दिल,
हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया की ताकत हमें हिला ना सके, और कोई मिले तो इतना सॉफ्ट, कितना अच्छा इंसान है। मुझसे कोई मिलता है कितना भोला है, कितना सीधा है, कितना स्वीट है ना। लेकिन मानसिक तौर पे हमें कोई नेगेटिव करने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें कोई बहकाने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें कोई लोभ लालच देके खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें किसी भी एंगल से कोई, क्योंकि अंदर से आम जैसे बन के रहो, सेफ रहोगे। डायरेक्ट सेलिंग आम जैसे बनने से चलती है, अंदर से मजबूत अपने नियम, अपने मर्यादा, अपनी कंपनी पर अटूट विश्वास, अपने आप में अटूट निश्चय, लेकिन बाहर से सबसे प्यार से मिलके चलना। आप बहुत जिद्दी हैं, करोड़पति बनता ही वो है जो जिद्दी है, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। आपकी सेलिंग स्किल बहुत अच्छी हो, ये भी कला है बेचना। मैं कई बार बोलता हूं आउटलेट्स पे, जहां पर आपका एक आउटलेट है वो 10 आउटलेट के बराबर सेल कर सकता है और उसके पास सेलिंग स्किल है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसको बिठा करके चाय पिलाते हैं, और एक एक को चाय पिलाएंगे तो 10 रुपए के हिसाब से तो दिन में ऐसे तो हमारे तो महीने का 3-4 हजार लग जाएगा। लेकिन भाई साहब 10 रुपए की चाय क्या कर सकती है पता है? उसको 20 मिनट तो बिठाएगी। और वो आया था तुलसी लेने, 20 मिनट आप उसे जब बात करेंगे तो बातों में पूछेंगे भाई तुलसी किस लिए चाहिए, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया होगा किसी प्रॉब्लम को लेकर के, आप उसको 10 प्रोडक्ट और देके भेजेंगे। अच्छा शुगर है तो तुलसी से थोड़ी काम चलेगा, साथ में आप ये भी लीजिए वो भी लीजिए, और उसका आराम से 5,000 7,000 2,000 का बिल बना करके हो जाएगा। 10 रुपए की चाय ने कितना काम किया, रिलेशन बना दिए। वो व्यक्ति दूसरे आउटलेट पे नहीं जाए, उसको लगे यार बंदा कितना नाइस है, चाय पूछता है। इसलिए आप एक छोटे नाई की दुकान पे जाते हैं बाल कटवाने, और एक आप अच्छे सैलून पे जाते हैं तो पहले कॉफी आती है, पता है 4-5 हजार का बिल काट देना है, तो हम भी फिर कहते हैं भाई कॉफी लेकर के आओ, चाहे पीनी ना हो। उनकी सेलिंग स्किल है ये, रिस्पेक्ट देना। आप एक मारुति खरीदने जाओ और एक आप जैगवार लेने जाओगे तो जैगवार वाला कैसे आपको अच्छे सोफे पे बिठाएगा, कभी कुकीज आ रही है, कभी कॉफी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी जूस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उसको पता है वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आप उसके कुछ लगते नहीं है, ये सेलिंग स्किल है। उसको पता है 1 करोड़ की जैगवार देनी है। तो ये तरीका होता है बिजनेस करने का। जितने भी सेल्समैन होते हैं उनके पास बहुत जबरदस्त कला होती है, वो भी सीखनी चाहिए हमें। बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर में। आपके सपने बड़े हैं, अब जिसका सपना ही नहीं है करोड़पति बनने का, तो कितना भी माथा मारो बेकार है। पहले तो सोच बनाओ ना कि करोड़ कमाना भी है। कई लोग ऐसे, अरे 20,000 में खुश है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन उनको बता दो दाल भी महंगी हो गई है। ये दाल रोटी खाने के लिए भी बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। 5 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। पहला, लोग क्या कहेंगे। अच्छा अभी भी है ये चीज किसी में ऐसा? क्योंकि सबसे बेशरम लोग तो नेटवर्कर ही होते हैं। वो कहते हैं उसकी टेंशन है, मुझे क्या टेंशन है, वो क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। अगर वो क्या सोचेंगे हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। हमारा काम है लोगों को बताना, अब वो क्या सोचेगा वो उसके ऊपर ही छोड़ दो। मुझसे नहीं होगा भाई, तुझसे नहीं होगा तो कोई 4 टांग वाला तो करेगा नहीं। करने वाले हम जैसे ही लोग होते हैं। कई बार दिखने में बड़ा स्मार्ट हैंडसम बहुत गुड लुकिंग वाला व्यक्ति आईएमसी में कुछ नहीं कर पाता, और बिल्कुल ऐसा दिखने वाला कि किसी काम का नहीं है। मैं एग्जाम्पल हूं, मेरी पुरानी फोटो आपने देखी होगी, सर भी मिलने आए थे एक बारी, धर्मेंद्र जी कह रहे ये क्या करेगा, और बाद में जब मैं चेयरमैन बना तो सर कह रहे कि जिसके लिए मैं सोचता था ये क्या करेगा इसने ही क्या कर दिया। तो कई बारी हम प्रीजज कर लेते हैं ना, और ये दिखने में बहुत बड़ा खतरनाक लीडर लग रहा है, किसी कंपनी का ट्रेनर लग रहा है, लीडर लग रहा है, और उससे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ट्रेनर्स भी आईएमसी में आते हैं, लेकिन क्या उखाड़ लिया, बन गए सीनियर सीपी कोहिनूर, कुछ नहीं। यहाँ पर बिल्कुल साधारण बिल्कुल सिंपल दिखने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरा मूड नहीं है, किसी के पीछे कुत्ता लगा लो तो कोई बोलेगा मेरा मूड नहीं है भागने का, काट ले। इस हॉल में अचानक आग लग जाए, आपको अरे बहुत थके हुए हैं यार, भागने का मूड नहीं है, आग लग जाए कोई बात नहीं, बोलेंगे?
तो मूड क्या भला है? जब कुछ आपका अगर कुछ करने का स्ट्रॉन्ग विजन हो तो ये मूड वगैरह कुछ नहीं होता। सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, जब जिसको सीखने की भूख होती है ना उसको नींद नहीं आती, वो अपनी नींद को कंट्रोल करता है। मैं बहुत नींद को कंट्रोल करता था। मैं कभी मेडिटेशन में बैठता था, नींद आती थी, मैं चल के करता था, और चलते चलते भी कई बार नींद आती थी, मैं गिर पड़ता था, फिर उठ के मेडिटेशन करता था सुबह 4 बजे उठ करके। तो मैंने हैबिट बनाई अपनी सुबह 4 बजे उठना, हैबिट बना ली अपनी, वो मेरी हैबिट बन गई। अब अपने आप आंख खुलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बदलाव करना पड़ता है। मेरी किस्मत खराब है, ऐसा कितने लोग बोल देते हैं। धर्मेंद्र जी की किस्मत देखो, एक तरफ शिवकांत जी मिले, एक तरफ ओझा जी मिले, एक तरफ देवेंद्र जी मिले, क्या किस्मत है? ऐसा तो नहीं है। किस्मत बनाने से बनती है। जब आप मेहनत करते हैं तो कुछ बोनस के रूप में ऊपर वाला भी हेल्प कर देता है, समझ रहे हैं आप? जब आप कुछ मेहनत करते हैं तो पहले तो ऊपर वाला क्या करेगा, आपकी मेहनत का ही देता है। लेकिन आप लगे हुए हैं तो ऊपर वाला देखता है, यार अब मुझे इसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए। बंदा बेचारा अपनी मेहनत से जो पा रहा है वो तो पा ही रहा है, अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर देना चाहिए। लेकिन आप लगे रहे तो ऊपर वाला आपको एक्स्ट्रा में बहुत कुछ दे देता है। मेरे पास टाइम नहीं है। जितने भी निकम्मे लोग हैं उन्हीं के पास टाइम नहीं होता। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास टाइम ही टाइम है। देखो अंबानी जी के पास अब भी टाइम है कि नया प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं उनके, रिलायंस का कितना बड़ा साम्राज्य है, उसके बाद भी कुछ नया करने का टाइम है। और हमारे पास एक ही काम है, एमसी करनी, और फिर भी टाइम नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं ये 5 चीजें आपके अंदर हैं? अपनी बेइज्जती कौन कराएगा भाई? कुछ लोगों ने खड़ा किया है तो वो ईमानदार हैं और वो जरूर बदलेंगे। 6 चीजें हैं जो आपका टाइम बर्बाद करती हैं। सोचो क्या हो सकती है। मोबाइल में भी टीवी देखना, वीडियो देखना। दूसरा, ये नंबर 1 पे रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते ही रहेंगे और सोचने का रिजल्ट कुछ नहीं आना। पानी को कितना भी आप उसमें वो चलाते रहो, मथनी करते रहो, उसका मंथन करते रहो, तो घी निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलना। तो फालतू सोचना मतलब पानी को बिलोते रहना कि कुछ मक्खन निकलेगा उसमें से, कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो पानी है। वेस्ट जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो उसकी टेंशन क्यों लेना है? बारिश हो रही है तो आप आइडिया सोचते हो, भाई गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, छाता लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन बारिश हुई क्यों? मौसम तो नहीं था बारिश का। यहां पर शायद आगरा के अंदर भगवान को लोग मानने वाले नहीं होंगे, इसलिए ऊपर वाला उनसे बदला ले रहा है बारिश बे टाइम में करके। मतलब कुछ भी उल्टा सोचते जाओ आप, कुछ हल होगा? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ज्यादा सोना, आपको पता नींद कितनी देर की होनी चाहिए? मैक्सिमम 6 घंटे, 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर होती है। उससे जितना ज्यादा सोते हैं वो टाइम वेस्ट है। हर चीज को हाँ कहना, ना कहने की भी आदत होनी चाहिए भाई। अरे मेरा दोस्त है यार, उसने कहा कि चलो बैठते हैं, चाय कॉफी पे गप्पे लड़ाते हैं। कहीं ने कहा यार उसके फंक्शन में जाके आना है, वहां जा करके आना है, वो करना है, जो कोई काम का नहीं है, लेकिन ना कहने की आदत नहीं है, तो कहीं ना भी कहना पड़ेगा। हर चीज को हाँ कहने वाला मार खाता है। बहुत सारे काम एक साथ करना, होता एक भी नहीं है। इससे बेटर है कि आप एक काम को पकड़ो और उसको कंप्लीट करो। ये करूं मैं, वो करूं, और दिमाग फिर पजल हो जाता है 20 कामों को एक साथ लेकर के। समय पे काम ना करना, हर चीज का आपके पास मुकर्रर एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे इस समय ये करना है। कितने लोग अपनी हेल्थ को टाइम देते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोग सुबह आधा घंटा 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालते हैं, चाहे वो जिम जाते हैं, चाहे योगा करते हैं? देखो कितने मुश्किल से 30% लोग होंगे। बाकी लोग सर उठते ही लेट है ना। मैं पिछले 2 से 3 महीने से अपने आप को 2 घंटे का टाइम देता हूं सुबह, और आपको हल्का सा फर्क भी नजर आ रहा होगा ना।
पहले और अब में, पुरानी फोटोज में, क्योंकि मैं टाइम देता हूं। और मैंने एक टारगेट लिया है कि विद इन 1 ईयर लोग मुझे जब देखेंगे तो उनको डाउट होगा ये बाउंसर तो नहीं है। मेरा टारगेट है, हर चीज का टारगेट होना चाहिए। आईएमसी का भी टारगेट है भाई, इस साल में कोहिनूर बनना है। गाड़ी का भी टारगेट है भाई, इस जैगवार के बाद अगली कौन सी गाड़ी आनी है। तो हेल्थ का भी टारगेट होना चाहिए ना, एकदम आप फिट दिखाई दो, एकदम यंग दिखाई दो, एकदम एनर्जेटिक दिखाई दो। तो ऐसा हर चीज का टाइम फिक्स कर दो। सुबह का इतना टाइम मुझे जिम जाना है, योगा करना, मुझे इतने टाइम पर ये करना, मुझे इतने टाइम पर ये करना, ये फिक्स होना चाहिए। सुबह 4 से 5 मुझे मेडिटेशन करना है, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 4 से 5 मुझे मेडिटेशन करना, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 8 से 9 मुझे जिम जाना, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 7:30 से 8 पहले योगा भी करना है, वो भी मेरा टाइम फिक्स है। मुझे उसके बाद 1 घंटा ट्रेनिंग लेनी है, चाहे यूट्यूब से, किताबों से, मेरा टाइम फिक्स है। जब तक बड़े लोग हमेशा अपना इस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। हम लोग दुनिया भर के फालतू काम पहले करेंगे, बच गया तो सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये करना चाहिए, करेंगे नहीं। फालतू टाइम बचा तो सोचेंगे हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, और जब सोचेंगे तो उसके बाद वो टाइम भी निकल जाता है। स्मार्टफोन को आप जब भी कोई नई ऐप आती है तो तुरंत अपडेट करते हैं, करते कि नहीं करते? हर चीज को हमें अपडेट करने की आदत है, लेकिन कभी खुद को अपडेट किया? खुद को किस किस चीज में अपडेट करना पड़ेगा? सबसे पहले वो सीखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर आप आईएमसी में हैं तो आपके लिए बिजनेस प्लान सीखना जरूरी है, लीडरशिप बोनस सीखना जरूरी है, फंड्स कैसे आते हैं सीखना जरूरी है, आपको कैसे मीटिंग्स लेनी है वो सीखना जरूरी है, आपको कैसे माइक पकड़ के बात करनी है वो सीखना जरूरी है, होम मीटिंग कैसे ली जाती, कैसे करवाई जाती वो सीखना जरूरी है, काम कैसे करना नहीं, काम कैसे करवाना है वो सीखना जरूरी है। क्योंकि लीडर कभी काम करता नहीं है, करवाता है। जो करता है उसको हम वर्कर बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। मजदूरों की तरह कई लोगों की आदत है खुद ही सारी टीमों में घुसे रहना, मीटिंग पे मीटिंग करना, प्लान पे प्लान करना, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करना, भागते रहना। ऐसे लोग गधों की तरह काम करते रहते हैं, बाद में थक के छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात? और मैं वैसा ही था। मैं 200 300 फॉर्म इकट्ठे करके फिर घर पे बैठ के 2 दिन की छुट्टी लेता था, ज्वाइनिंग चढ़ाता था कंप्यूटर पे अपनी पूरी डाउनलाइन के। 14-15 आउटलेट का आईडी पासवर्ड रख करके उनकी सबके बिल बुक जो होती थी वो मुझे भेज देते थे और उनका बिल काटता था मैं बैठ करके। ये हाल था मेरा। सबकी सारी कंप्लेंट जो आईएमसी से करानी होती थी मैं उनके लिए फोन पे बात करता रहता था। मेरे महीने के 15 दिन इन फालतू चीजों में जाता था। अब पिछले 4 साल हुए, मुझे ये नहीं पता आउटलेट की बिलिंग कैसे होती है, कोई भी बिलिंग की नहीं, टीडी का बिल कैसे कटता है। ज्वाइनिंग कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी होती है, उसकी ज्वाइनिंग भी मैं नहीं करता। कोई प्रेफर्ड कस्टमर तो खुद लगा देते हैं, उसको क्या सिखाने से मतलब है। अदरवाइज उसी एसोसिएट को बिठा करके उसको बताता हूँ आईडी कैसे लगती है, ताकि दूसरी वो लगाता है, मैं पहली आईडी ही लगाता हूँ, सेकंड आईडी नहीं लगाता उसकी। उसके बाद मैं फ्री हो गया। जितने भी लोग मुझे फोन करते हैं, सर कंपनी में ये कराना है, वो कराना, आउटलेट खुलवाना, टीडी खुलवानी है, जितना मर्जी खुलवाना हो, मैं उसको प्रोसेस बताता हूँ, खुलवाता नहीं हूँ। मेल कहाँ करनी है, क्या मेल करनी है, ये सारा प्रोसेस एक बार बता दिया, दोबारा दिमाग चाटेगा? आप फ्री हो गए और काम होता रहेगा। जितना अपने को फ्री रखेंगे उतना कुछ नया कर पाएंगे। जितना अपने को बिजी रख देंगे आप फालतू चीजों में, जो काम करवाया जा सकता है वो खुद करने का नहीं होता है। झाड़ू पोछा घर में खुद थोड़ी करते हैं आप लोग। हाँ फ्री है तो करो, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बिजनेसमैन है तो आप क्या करते हैं, हर काम के लिए रख लेते हैं ना, ड्राइवर भी रखेंगे। गाड़ी आने के बाद भी जब जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सारे छोटे छोटे काम किसी से करवाते रहते हैं, और अपना जो टाइम बचता है वो वहां लगाते हैं जहां दूसरा लगा नहीं सकता। दूसरा अपडेट करना है नई खबरों से। अब कई कहते हैं नई खबरें मतलब कितने केस आए कोरोना के। नई खबरें, आज दुनिया का माहौल क्या चल रहा है और इसमें क्या नया ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या चीज मोटिवेट कर सकती है, लोगों को कौन से एग्जाम्पल हम दे करके उनको आईएमसी में ला सकते हैं। पुराने वाली राम श्याम की कहानियां नहीं चलेंगे आज के टाइम में। आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में मॉडर्न एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कोरोना को लेकर के कितना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है आज के टाइम में। अभी डेंगू वाला एग्जाम्पल थोड़ी चलेगा, कोरोना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
खुद को अपडेट रखो नई स्किल से। आपको ना हर चीज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के कोई चीज हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपकी बिजनेस को लेकर के कोई स्किल हो सकती है। आपको बोलना नहीं आता, आप एंकरिंग करना सीखिए, होस्टिंग करना सीखिए। आप स्टेज पर आकर के 1 घंटे तक कैसे बात की जाती है वो सीख सकते हैं। कुछ नया स्किल आपके अंदर अपने आप को डेवलप करनी पड़ेगी। खुद को अपडेट रखो नए विचारों से। कई लोग कहते हैं सर 1-2 मीटिंग में आते हैं, बाद में लोग आते नहीं हैं, क्योंकि हम वही घिसी पिटी वही पुरानी बातें बार बार बताते रहते हैं। फिर कहते हैं सर लोग नया फेस देखना चाहते हैं। लोग नया फेस नहीं देखना चाहते। फिर तो कहेंगे कि सर बीवी भी बोर हो गई है मुझसे मेरा फेस देख देख करके, ठीक है, तो बीवी को बदल लोगे, हस्बैंड को बदलते रहोगे। बच्चे भी बोर हो गए हैं इस पापा की शक्ल देखते देखते, रोज घर में आ जाता है, क्या बदल लोगे? तो टीम के लिए क्या नया फेस? लोग आपसे नए कंटेंट सुनना चाहते हैं, लोग आपसे नई नॉलेज लेना चाहते हैं। वो अगर आप ले आए तो किसी बाहरी ट्रेनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टीम को। नए कंटेंट होने चाहिए, नया मटेरियल होना चाहिए, नया सीखोगे तो नया बताओगे। अब एक बार कुछ सुना था, उसी को घिसी पिटी बातों को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो लोग बोर होंगे ही। नया ट्रेनर जो आता है वो कुछ नई पीपीटी नई चीजें लेकर के आता है, ठीक है, उसको भी 2-3 बार बुला लेना, क्योंकि उसके पास वो एक ही पीपीटी होती है, हमने देखी है। उससे आप एक किसी भी ट्रेनर को पकड़ के ना उससे 5 मीटिंग ले लेना, मैं गारंटी करता हूं 5 में वो एक ही पीपीटी दिखाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? खुद को अपडेट रखो अपनी हेल्थ से। खुद को अपडेट रखो अपनी हेल्थ से। हेल्थ को लेकर के मैंने अभी बात की, किसी का टोन निकला हुआ है तो आप टारगेट क्यों नहीं लेते इसको दिन भर फिट करना? हाँ जी, ले सकते हैं टारगेट। मैं पहले जब सीपी का टारगेट लिया और सीपी बना, सीनियर सीपी, लॉकडाउन में आप किसी ने जैसे बोला था मैडम ने स्मार्ट वर्क किया कि सीपी से मैरिज कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे जैसे वो आई लॉकडाउन में भी जूम मीटिंग, फेसबुक मीटिंग, इतनी सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने की कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे भी मेरा लेवल सीपी से सीनियर सीपी हो गया। मुझे मेरे जैसे ही एनर्जेटिक, मेरे जैसे सेम, तो डबल पावर जब मिल गई तो बिजनेस आगे कहां जा सकता आप समझ सकते हैं। और ऊपर वाले ने देखा कि अब इसको जरूरत है सेम इसके जैसे की, तो उसने योग्यता को देखते हुए वैसा किया कि नहीं किया? तो इसलिए अपने आप को हर चीज को अपडेट करो। हेल्थ को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। दिन भर लोग यार बड़े स्मार्ट दिखते जा रहे हैं, बड़े फिट नजर आते जा रहे हैं। पहले आपका पेट बाहर निकला हुआ था, पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे दिखते जा रहे हैं, तो ये भी जरूरी है ना। और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ज्यादा फील्ड कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और पैसा बहुत कमा लिया, सब कुछ आपके पास है, लेकिन हेल्थ ने जवाब दे दिया तो घूमने का मजा आएगा? फॉरेन कंट्री जा पाएंगे? पैरों ने ही चलने से जवाब दे दिया। तो खुद को अपडेट रखो अपनी गलतियों से कि मैं गलती क्या करता हूं। एक चीज से हम कभी अपडेट नहीं करते कि मेरे से गलती क्या होती है। वो गलती डाउनलाइन के प्रति हो सकती है, वो गलती अपलाइन के प्रति हो सकती है। कभी मुंह फुला लिया, अच्छा अपलाइन ने मुझे फोन नहीं किया जिसको मैं सारा बिजनेस देता हूं, उससे उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला है किसी को उन चीजों से, इन छोटी फालतू की बातों से? ये गलती फील करो कि मैं सोच रहा हूं यही मेरी गलती है। कोई भी रीजन हो सकता है, हम अपनी तरफ से रीजन क्यों बना सकते हैं? अच्छा ये है, ये मैंने जेब में डाल दिया, इसका क्या मतलब है? मैंने ये जेब में डाल लिया, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है? आप मतलब बताएंगे कोई? इस पॉइंटर को मैंने जेब में डाल लिया। हाँ जी, अब काम खत्म हो गया, मैंने पॉइंटर रख लिया। हाँ जी, आपको क्या लगा? हाँ जी, और हाथ फ्री हो गए मेरे, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने एक बारी हाथ फ्री करने के लिए डाल लिया। और कोई? सेंटेंस बोल सकते हैं। हाँ जी, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसलिए रख दिया। हाँ जी, और ठीक है। और मैं बताऊं, कोई कारण नहीं, वैसे ही रखा है।
आप जितने भी सोच रहे हो फालतू सोच रहे हो। कहानी समझ में आई? ना तो मैंने ये सोचा काम खत्म हो गया, ना तो मैंने ये सोचा कि मुझे स्लाइड पे बोलना है, मैंने वैसे ही रखा है, कुछ भी नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था। समझ पा रहे हैं? मतलब निकालने वाले कितने लोग होते हैं। तो हम किसी के बारे में ऐसे ही सोच रहे, उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हम सोच सोच के उसके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इंसान बनाता है, बात का कोई मतलब ही नहीं होता। जिस दिन बतंगड़ बनाना बंद कर देंगे उस दिन आपकी वो लाइफ में वो बदलाव दिखेगा। खुद को अपडेट रखो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, और 5 चीजें आज से और अभी से छोड़ दो। अपने आप को किसी से कम समझना, हमेशा ये सोचो मेरे जैसा कोई है नहीं। आपको पता अंदर में सारे सीपी भी हम एक दूसरे के प्रति ये सोचते हैं, ओ मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये समझने के लिए फिर और नॉलेज, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। आप अपनी टीम में ये सोचो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई नेटवर्कर नहीं है, मेरे स्टेट में मेरे जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है बड़ा। क्यों कम मानते हो? क्योंकि जो आप में है वो दूसरे में नहीं है। पहले हम भी सोचते थे यार मेरे में ना बंग होना चाहिए, मैं नहीं वो झाजी की तरह से होना चाहिए, नहीं होना, मैं जैसा हूं मुझे अपनी तरह होना चाहिए। उनमें है वो मुझ में नहीं, जो मुझ में है वो उसमें नहीं। हर एक में अपना अपना एक स्किल है। नकल करते तो कैसे लगते? नाना पाटेकर थे, गोविंदा गोविंदा था। अभी एक मूवी आई है ना, कुली नंबर 1, तो लोगों ने उसका मखौल मजाक बनाया, चला था गोविंदा की नकल करने, लेकिन वो मूवी को लोगों ने फीडबैक गलत दिया, जो भी वरुण धवन की जो आई है, क्योंकि वो उसका डुप्लीकेट वर्जन है। किसी ने देखी है? ये उस पे प्रीमियर पे आई थी, तो मैं देख रहा था कि किसी का आप डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, कितना भी अच्छा करो लोग फिर भी कहेंगे नकली है, नकल की है। अब कोई सेम हीरो को कॉपी करेगा तो कहलाएगा तो उसका डुप्लीकेट ना। और डुप्लीकेट की कीमत क्या होती है? फोटोस्टेट 1 रुपए की होती है। ओरिजिनल रजिस्ट्री 1 करोड़ की हो सकती है, 10 करोड़ की हो सकती है, और 10 करोड़ की रजिस्ट्री की कॉपी 1 रुपए की होती है। तो कॉपी बनना चाहिए कि ओरिजिनल? तो आप अपने आप की ओरिजिनलिटी को बना के रखो ना। क्यों हमें संतोष नायर बनना है? क्यों हमें उज्जवल पाटनी बनना है? क्यों हमें विवेक बिंद्रा बनना है? क्यों हमें अजय मान बनना है? क्यों शिवकांत मिश्रा बनना है? क्यों हमें धर्मेंद्र चौधरी बनना है? क्यों हमें वेद प्रकाश ओझा बनना है? मुझे मेरे जैसा बनना है, और मेरे जैसा कोई नहीं। अपनी पहचान, ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। किसी से भी कम मत समझो, दूसरों से ज्यादा कभी भी उम्मीद मत रखो। कभी डाउनलाइन से उम्मीद मत रखो, कभी अपलाइन से उम्मीद मत रखो। सर ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया मुझे सीपी बना देंगे, कभी उम्मीद मत रखना। उनको आपसे जितना बीवी चाहिए था उतना बीवी निकाल लेगा वो, आप नहीं करोगे तो नीचे से निकाल लेगा। किसी के उम्मीद के सारे मत जियो। मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, सच्चाई तो यही है, और ये कड़वी सच्चाई है। हिम्मत देने के लिए, हाँ, ऊपर वाला भी बहुत बड़ा स्वार्थी है। वो कहता तू 1 कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। और हम कहते हैं जब 1000 बढ़ाएगा तो 1 कदम और बढ़ा ले। लेकिन उसकी पहली कंडीशन क्या पता है? उसको पता है ये 1 कदम ही नहीं बढ़ाएगा, उसको भी पता है ये 1 कदम ही नहीं बढ़ाएगा। तो सेम अपलाइन कहता है तुम काम करो मैं तेरे साथ हूं। उसको पता है काम करेगा तो खुद ही ना सीपी बन जाएगा। प्रॉब्लम तो खुद के स्टार्टिंग करने की है ना। तो अपने दम पे काम करना सीख लो, सारे अपलाइन आपके साथ हो जाएंगे, और सारे ही आपको सिखाने लग जाएंगे, सहयोग देने लग जाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप को कमाऊ पुत अच्छा लगता है, निकम्मा किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। अपने अपलाइन के कमाऊ पूत यानी कि बीवी देने वाले बन जाएंगे तो अपलाइन अपने आप देखेगा यार इनका बीवी 20 लाख आ रहा है और मैं इनको जल्दी सीपी निकालूं, तो वो 50 लाख बीवी अपलाइन अपने आप उसको गाइड करेगा कि कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप बीवी ही 20 बीवी डाल रहे हो महीने के,
500 बीवी कर रहे हो तो अपलाइन की तो नजर में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आपके जैसे उसके पास बहुत सारे हैं। आप उसके कोई जीजा साला तो लगते नहीं हो जो आपके ऊपर स्पेशल छत्र छाया दिखाएगा। वो कुछ ना सच्चाई भी समझनी जरूरी है। हर अपलाइन को वही डाउनलाइन अच्छा लगता है जो काम करता है और उसी की सपोर्ट करता है। हमारे नीचे लाखों आइडिया हैं तो हम सबके पीछे थोड़ी भागते रहेंगे। कई लोग फोन करते हैं, सर भूल गए आप मुझे, पहचाना नहीं। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको याद करता हूं। सर कभी याद तो किया नहीं। मैंने कहा 3 लाख लोग हैं, आपका नंबर अभी आया नहीं। भाई बारी बारी याद करूंगा ना, 3 लाख लोग हैं, 3 लाख लोगों की लिस्ट में आपका भी एक नाम है। तो रोज भी अगर मैं एक आदमी को याद करूंगा तो 300 दिन ही हुए ना साल में, तो आपका भी 10 साल में नंबर आएगा कभी। क्योंकि याद इंसान उसी को करेगा ना जो रोज कांटेक्ट में रहेगा, काम करेगा। सच्चाई है, आज नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। बहुत अधिक सोचना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, सबको खुश करना। लाइफ में सारे लोग भगवान से खुश है क्या? तो फिर इंसान कैसे खुश कर सकता भाई? हमारे 4 लीडर क्या रूठ गए हमसे, हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। मैंने यार उसके साथ कोई बुरा तो नहीं किया। मैं पहले बहुत करता था, मैं यार मैं किसी का गलत सोच तक नहीं सकता तो करना तो दूर की बात। और वो लोग मुंह फुला के बैठा हुआ है फलाना लीडर, या वो लोग ऐसा क्यों मेरे बारे में सोचते हैं, तो वो सोच सोच के मैं अपना ही दिमाग खराब करता था। फिर मुझे समझ में आया, अगर आप सारे लोगों को खुश करते हैं तो आप जैसा फ्रॉड इंसान कोई नहीं। पता है क्यों? अगर सारे लोगों को आप खुश करने लगे तो आप जैसा फ्रॉड कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गलत काम करवा के खुश होंगे, तो आप उनके लिए खुश करने के लिए गलत काम करोगे क्या? अब मैं प्याज लहसुन तक नहीं खाता और मेरे साथ बैठने वाला कहे सर आप मुर्गे सुर्गे आप भी खाया करो, बकरे आप भी खाया करो, अब मैं उनको खुश करने के लिए खाना शुरू कर दूंगा, तो मेरे जैसा फिर अपने नियम के ऊपर टिकने वाला कोई इंसान नहीं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आप जैसे स्वभाव के हैं आप दूसरे के लिए अपना स्वभाव बदल देंगे क्या? तो बिजनेस के अंदर में आप अगर आप सच्चे ईमानदार लीडर हैं और आपका नीचे वाला कह रहा है सर कुछ सेटिंग कर दो, कुछ जुगाड़ कर दो, मीटिंग में फ्री में एंट्री करा दो, सर आगरा में बाहर धर्मशाला में रुक जाएंगे, हम 200 रुपए के होटल में रुक जाएंगे, मीटिंग में घुसा दो, ऐसा जैसे हरिद्वार में बड़े बड़े इवेंट में करते थे, कुछ कर दो, और आप ऐसा कर रहे हो, तभी वो खुश हो रहा है। नहीं करोगे तो वो नाराज होगा। कैसा भलाई ना, हमारे लिए कुछ सेटिंग नहीं कर सकता इतने बड़े लेवल पर होने के बाद। अगर वो खुश है तो आपने गलत किया, और आपने सही किया तो वो खुश नहीं हुआ आपसे। तो ये टेंशन ही क्यों लेनी है कि सारे लोग मेरे से खुश हों? आप सिर्फ सही करते जाओ, सही करते जाओ, सही लोग खुश होते जाएंगे, बुरे लोग अपने आप खत्म होते जाएंगे। उससे आपको फर्क भी क्या पड़ता है? बीते कल को सोचकर दुखी होना, आप सुनते भी आए हैं कि जो पास्ट है उसको डिलीट करो। ABCD याद रखो, A फॉर अवॉइड, B फॉर बायकॉट, C फॉर कैंसिल, D फॉर डिलीट। A फॉर अवॉइड कर दो, उस चीज को इग्नोर कर दो, अवॉइड कर देना, सोचने नहीं उस चीज के बारे में। B फॉर बायकॉट, अगर मान लो मैं यहां पर चल रहा हूं और यहां पर चाय का एक कप रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं साइड से चल जाऊंगा, ऐसा ही करूंगा ना। मैं ऐसे तो करूंगा नहीं, पहले उसको लात मारूंगा, फिर जगह साफ हो गई फिर चलूंगा। चलो कप को तो लात मार दूंगा, पर रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में खड्डा आ गया बहुत बड़ा, तो क्या आप उस खड्डे में से ही निकलोगे? साइड से निकलोगे ना, बाईपास कर दोगे उसको, बाईकाट कर दोगे आप। सिंपल। रास्ते में कई जगह पर एक्सीडेंट हुआ मिलता है और आप बहुत जल्दी में हैं, आप अवॉइड करते हो, आपके पास टाइम नहीं है रुक करके देखने का क्या हुआ, कौन सी गाड़ी किस में ठुकी, किसका नुकसान हुआ। आप देखोगे क्या? आप लेट हो रहे हो, आपको जाना है, पता ये रोज का काम है, दुनिया में लोग मरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत सारी भीड़ खड़ी है, आप उस भीड़ में घुस के तो देखोगे नहीं ना। सिंपल। तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, इसलिए पास्ट जो हो गया उसको भूल जाओ। जो काम आपको पसंद नहीं है उस काम को करने का मतलब है स्ट्रेस, और जो काम आपको बहुत पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस काम को करने का मतलब है पैशन। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप इसको आप पैशन नहीं बनाते तो आप कामयाब नहीं हो सकते, इसको प्यार करना पड़ेगा। जब डायरेक्ट सेलिंग को, IMC को प्यार करने का मतलब है, फिर सारी तकलीफें आपके लिए पैशन हो जाएगा, और नहीं तो आप मजबूरी में करेंगे तो आपके लिए वो स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेस में इंसान थोड़े दिन ही काम करता है।
बाद में कोमा में चला जाता है। जिस चीज को जबरदस्ती करते हो, कई बार होता है ना हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं, उनको हम सांत्वना देते हैं, तो 6 महीने काम करके तो देख तेरे को 1 लाख का चेक आएगा। तो वो जबरदस्ती काम कर रहा होता है, उसको पता है नहीं आना, फिर भी वो कुछ महीने करके आपके आगे से थोड़ा सा ड्रामा करता है, दिखाता है। तो क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? जिस काम को करने का पैसा भी ना आए फिर भी वो काम करना, इसको बोलते उस काम को पसंद करना। समझ रहे हैं आप? वो डायरेक्ट सेलिंग सेम ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें पता है कि पहले 1 साल में कुछ नहीं आएगा, फिर भी लगे रहते हैं। पैशन, और वो पैशन फिर आपका इनकम का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। 99% लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। वो किसी एक काम पर फोकस नहीं करते, वो बिजनेस में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत ही आलसी होते हैं। अब जहां इन्वेस्ट की बात आती, वही बात है। इतना अच्छा सेशन जो ये आगरा का हमने पूरा किया है, इस तरह के इवेंट में अच्छा कई चीजें हिडन होती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। यहां आना कंटेंट सुनने से मतलब नहीं है, यहां आना एक 5 स्टार होटल में रुकना, उसको फील करना, होटल के रूम को, हॉल के अंदर बैठना, एक माहौल को फील करना, एक गाड़ियों की सेलिब्रेशन को फील करना, एक अमीर लोग जो यहाँ पर आपके सामने होते हैं, लखपति लाखों कमाने वाले, उनके साथ थोड़ी देर बात करना, उनके साथ रहना, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है जो हिडन होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि पीपीटी में क्या लिखा है, खाली इतना ट्रेनिंग का मैटर नहीं होता, ट्रेनिंग बहुत कुछ होता है। जो लोग यहाँ पर स्टेज पर, कोई अगर मान लो बहरा हो ना, बहरा हो जो सुन ही नहीं पाता हो, वो भी ट्रेनिंग में आ जाए तो फील तो वो भी कर सकता है। एक फीलिंग, एक रियलाइज करना सबसे बड़ी चीज होती है, और यही चीज उसको बाहर जाके पता लगता है क्या लाइफ है, क्या लग्जरी लाइफ है। हम लोग अगर आगे बढ़े हैं ना, तो हम भी ऐसे किसी कोने में बैठे हुए होते थे और किसी सीपी को, उसमें सीपी नहीं चेयरमैन होते थे, जब सुन रहे होते थे। मुझे याद है वो दिन कोटकपुरा में, जब एक बारी अजय मान सर आए थे, उसमें चेयरमैन थे और मैं सुपरस्टार था, और मैं भी आकर के बैठ गया किसी कोने में ऐसे ही, और जब मान सर ऐसे गर्ज के जब बात कर रहे थे, मैं कह रहा क्या लीडर है। मेरे मन में था, इनसे एक बारी मिल लूं और हाथ मिला लूं। और बाद में मनीष जी ने मुझे मिलिए हमारे मान सर से, और मेरे बारे में थोड़ा बोला। इनका कंप्यूटर सेंटर है, इनके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, और इन्होंने एमसी में प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया और ये काम करेंगे ऐसा ऐसा। तो मान सर ने कहा कि वाह बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। और उसी चीज से मैं प्रभावित हो गया, कोई मैटर ही नहीं था, बस थोड़ा बहुत ऐसे सेल्फी ली, और आज मान सर के साथ ही खड़े हैं जैगुआर लेके। कोई मुझे ये नहीं पता उस दिन ट्रेनिंग क्या हुई थी, कुछ याद ही नहीं है। जो देखते हैं, जो फील करते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गूंगा भी अगर उसको गुलाब जामुन खिलाओगे तो उस टेस्ट तो उसको भी पता लगता है, लेकिन बता नहीं सकता बेचारा। उसको भी तो पता है ना, मिर्ची खाने से मुंह जलेगा और गुलाब जामुन खाने से मुंह मीठा होगा, जरूरी थोड़ी कि बताएगा तभी होगा। तो कुछ चीजें फीलिंग वाली होती हैं, और ये फीलिंग वर्कशॉप के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मैक्सिमम अटेंड करनी चाहिए। मैं अभी भी ढूंढता रहता हूं कोई आउटर ट्रेनर हो जिसकी 2-4 लाख भी फीस हो, मैं उसको भी अटेंड करता हूं जा करके। क्योंकि मैं जब जाता हूं वहां पर, मैं जब बैठा था, विवेक बिंद्रा जी का एक सेशन था, उसमें मैं बैठा था, तो मेरी टेबल पे जो बैठे थे वो किसी ना किसी कंपनी के एमडी थे। और वैसे ही पूछा तो मुझे पता लगा वहां सबसे गरीब इंसान फालतू का मैं ही बैठा था। 15-20 लाख रुपए कमाने वाला सबसे गरीब मैं ही था वहां पे, क्योंकि वो एमडी थे। कोई 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, कोई 200 करोड़ की कंपनी का मालिक है, कोई 2,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वो बैठे और उनके साथ मैं बैठा हूं, और उनके साथ बैठ के जो मैंने फीलिंग ली, उसी से मुझे बहुत कुछ सीखने को, सपने बड़े हो गए, ड्रीम बड़े हो गए। तो कई बारी आना ही आपकी लाइफ बदल देता है। भले आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं आप, भले आपने कंटेंट नोट भी नहीं किए, लेकिन आप यहां आ गए ना 3 दिन बाहर की दुनिया से निकल के, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा माहौल, ऐसे माहौल अपनी टीम को अगर आप देना सीख लेंगे ना,
तो कब चेयरमैन बन जाएंगे, कब सीपी बन जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। टारगेट होना चाहिए, मेरी हर लेग का एक व्यक्ति वर्कशॉप में बैठना चाहिए, चाहे उसको जेब से 5,000 रुपए की टिकट है, 3,000 तुम मिलाओ, 2,000 मैं मिलाता हूं, वो आपका वहां 2,000 इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद होगा। लेकिन ये नहीं कि 5,000 मैं देता हूं, फोकट के 5 नहीं देने, नहीं तो पता क्या कहेगा, अच्छा आगरा घूम के आएंगे, ताजमहल देख करके आएंगे, खा पी करके आएंगे, 5 स्टार में रहेंगे, वो सीखने नहीं आएगा। लेकिन जिसकी जेब से कुछ निकलेगा, क्योंकि उसके लिए 3,000 बहुत बड़ी बात है, जिसके पास बेचारे के पास कुछ है नहीं और जिसके पास बहुत कुछ है, उसके लिए 5,000, उसके लिए 2,000 भी बड़ी बात है। चल 2-3,000 तुम निकाल लो, बाकी मैं ऐड करता हूं। एक तो उसको एहसान रहेगा कि आपने उसके पैसे दिए हैं, और दूसरा वो व्यक्ति आपकी वीकर टीम का आया है और वो जब यहां से मोटिवेट होकर के जाएगा तो अगली टिकट वो खुद लेगा और आपके वो पैसे भी चुका देगा। ये होती है इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि क्या मेरी हर लेग का एक व्यक्ति बैठा है या नहीं बैठा, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही कई लोग आलसी होते हैं। किस चीज का आलस? सुबह उठने का आलस, सोने का आलस। आपको पता, नींद और भूख जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ जाती है, जितनी कम कर दो उतनी कम हो जाती है। आप 12 घंटे सो करके भी ऐसा लगेगा यार सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं, 12 घंटे सोने के बाद भी। और उसको कम करोगे तो आपको थोड़े टाइम में भी अच्छा लगेगा। अब ये 9 नियम है कामयाब होने के। अब हम स्लाइड को क्लोज करते हैं। एक तो समय के पाबंद बने। एक टैलेंट भी अगर आपके अंदर है ना, कि आपने किसी को बोल दिया और उस समय चले गए और उसमें आप निपुण बन गए, तो लोग आपके नाम के आगे पता क्या जोड़ देंगे, अरे ये टाइम का बहुत पंक्चुअल है। मैं एक ऐसे ट्रेनर को जानता हूं जिसको अगर मैंने 7:31 बोल दिया ना तो 32 मिनट नहीं होने देता था। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऐसी मीटिंग कर रहे थे, मैंने उसको 2 लाख रुपया दे करके 4 घंटे के लिए उस ट्रेनर को मैंने बुला लिया और मैंने वैसे ही बोल दिया सर 10 बजे मीटिंग स्टार्ट है सुबह मॉर्निंग में। अब आपको हमारा सिस्टम तो पता ही है आईएमसी वालों का, सुबह 9 बजे बोलोगे तो 10 बजे आएंगे। तो अचानक मुझे बाद में याद आया कि मैंने 10 तो बोल दिया उसको और मैं खुद 10 बजे रेडी हो रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही था 11 बजने हैं। उनको नॉर्मली बोला था तो दिखा कि 10 बजे रेडी होकर के गेट के बाहर ऐसे वो टहल रहे थे। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि सर एक्चुअली थोड़ा सा लोग आ रहे हैं, आप 10:30 बजे आ जाइए। और वही हाल फिर हुआ दोबारा, 10:30 बजने को हो रहे हैं, मैं फटाफट 10:25 पे उनके कमरे में खुद ही चला गया, सर आधा घंटा और रुक जाइए। उस व्यक्ति ने पूरे इंडिया नहीं बाहर के कंट्री में भी, दुबई तक यूरेका फोर्ब्स को प्रमोट किया था और उसका सिर्फ एक ही पहचान थी, टाइम की पंक्चुअलिटी। तो उससे मैंने एक चीज सीखी, कोई एक चीज आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण आपकी एक पहचान हो। मैंने अपनी एक छोटी सी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन में, बिजनेस प्लानर में, स्मार्ट वर्क में एक छोटी सी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग मुझे किसी चीज से तो जाने। जब आपका नाम आए तो आपके नाम के साथ आपका कोई गुण, आपका कोई टैलेंट, आपकी कोई ना कोई स्किल एकदम सामने आ जाए। वो एक छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। और उस समय का पाबंद होना, कोई ना कोई कमिटमेंट अपने साथ जरूर रखें। एक पत्नी को अपने हस्बैंड से बहुत कंप्लेंट थी कि लाइफ में कोई किसी भी प्रकार का नियम, कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कमिटमेंट करता ही नहीं है। सन्यासी के एक साधु के पास चली गई और उसको जाते ही उसको लगा कि अब तो तेरी क्लास लगेगी। उसने पहले ही बोल दिया ठीक है मैं एक नियम अपना लेता हूं कि मैं जब भी खाना खाऊंगा गधे को देख करके खाऊंगा। अब बड़ा ही अजीब सी कमिटमेंट, गधे को देख करके खाना खाऊंगा, क्योंकि उसकी दुकान के सामने एक कुम्हार रहता था और गधे को रखता था और उसको तो खाना ही दुकान पे जाके खाना होता था और गधा बंधा होता था। लेकिन कमिटमेंट होती है। 6 महीने बीत गए, एक दिन गधा दिखाई नहीं दिया, उसको भूख लगी हुई। उसने पड़ोसी से पूछा, कहते भाई कुम्हार जो है वो आज नहीं आएगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक खदान है वहां पर वो लगा हुआ है। और वो वेट करता रहा। 9 बजे उसको नाश्ता करना था, 2 बज गए। परेशान होकर के कहते खदान कहां पर है, वो जहां खुदाई चल रही मैं वहीं जाता हूं। वो भागता बेचारा पहुंचा, क्योंकि खाना खाना था, एक ही तो कमिटमेंट ली थी, 6 महीने निभा ली। अब मेन प्रॉब्लम तो तब थी। अब दूर से उसको वो कुम्हार दिख गया और जोर जोर से उधर से कुम्हार अचानक क्यों लेट हो गया था, क्योंकि वहां पर एक सोने की असरफियों का कलश घड़ा उस कुम्हार को वहां पर मिल गया।
और उधर से उसको कुम्हार दिख गया, गधा दिख गया, तो कहता दिख गया दिख गया दिख गया। अब कुम्हार ने कहा अब दिख ही गया तो 50% तेरा, किसी को बताना मत। उसको लाइफ में क्या सबक मिला? कमिटमेंट तो की, कैसी भी की, लेकिन उस पर पक्का रहा तो आज मैं अमीर बन गया। तो एक छोटी सी कमिटमेंट कहीं पर भी आपको दुनिया में ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। खुद को मजबूत और बेहतर समझे, निकम्मा कभी अपने आप को मत समझे। कभी भी ये मत सोचे कि मुझे कुछ आता नहीं है। पहले सुने बाद में बोले। हमारी आदत है बीच में काट करके पहले बोलने की। पहले सुने, समय का इंतजार ना करें, अपलाइन का डाउनलाइन का ये किसी का इंतजार नहीं करना है। दूसरे की प्रशंसा भी करें। जब किसी लीडर की तारीफ करते हैं, यार आपके बारे में मैंने सुना है, तो वैसे ही उसको हौसला होता है, एक हिम्मत आती है। जब आप किसी डाउनलाइन की तारीफ करते हैं और उस तारीफ में उससे कुछ भी करा लोगे वो कर जाता है। सकारात्मक रहें, खुद को शांत रखें, हमेशा सीखते रहें और रोजाना एक्सरसाइज करें। मन की भी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन भी जरूर करें, क्योंकि अगर जो इंसान स्ट्रेस में रहेगा वो कुछ भी नहीं कर पाता। और स्ट्रेस के लिए हम स्ट्रेस अवे टैबलेट से भी काम नहीं चला सकते, क्योंकि चिंता स्ट्रेस अवे टैबलेट खाने से भी दूर नहीं होगी। चिंता तो हमेशा कामयाब लोगों के साथ रहें, जैसी संगत वैसी रंगत। और वो संग रहने का मतलब ये नहीं कि अजय मान जी और धर्मेंद्र जी कोई पकड़ के रहो सर मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि मुझे कामयाब होना है। उनके साथ रहने का मतलब उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे वक्ता को सुन सकते हैं, अच्छे वक्ता की बुक पढ़ सकते हैं, वो भी साथ ही रहना है। वो भी एक साथ ही रहना होता है। कामयाब लोगों के साथ किसी को ये बताना होगी वो कितना, उसका भविष्य कैसा होगा, तो उसके साथ रहने वाले 4 लोगों की इनकम का एवरेज उसकी इनकम होगी। उसके साथ रहने वाले 4 लोगों की लाइफ की एवरेज उसकी लाइफ वैसी होगी। क्योंकि इंसान के ऊपर असंगत का असर पड़ता ही पड़ता है। अब लास्ट स्लाइड के साथ, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। ये जोरदार है, ये आईएमसी वालों का जोरदार है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो दिया आज वाकई जो है कितने लोगों की तो खुल गई होंगी। आंखों की बात कर रहा हूं, है ना? खुला कि नहीं? एक एक कंटेंट में इतना दम था कि वाकई जो है मजा आ गया बिल्कुल एकदम से। दोस्तों वाकई हम लोग सीखने के लिए आए हैं और हम लोग सीख भी रहे हैं। मजा तब आएगा जब सीख करके जा करके अपनी टीम को सिखाएं और उस टीम को एक मजबूत टीम बनाएं और खुद को जीतने के साथ साथ टीम को जिताने का भी प्रयास करें। ओके, तो हमें पता है कि अभी पवन जी ने कहा कि 1 नंबर, तो कुछ लोगों को 1 नंबर की दिक्कत भी हो रही है, मुझे पता है। तो एक छोटा सा ब्रेक है और उस ब्रेक के बाद फिर एक धमाका होगा।